राम राम साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का छिंदवाड़ा दौरा हुआ, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा संभाग पर बड़ा बयान दिया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। इसके साथ ही छिंदवाड़ा से लाइव दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, 18 वर्षों से पेंडिंग चल रहे छिंदवाड़ा संभाग के मुद्दे पर 7 अगस्त शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रेस संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा संभाग पर परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। आयोग द्वारा संभाग, जिला और तहसील स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। पूर्व मुख्य सचिव SM मिश्रा को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। प्रेस संवाद के दौरान सरकार की उपलब्धियां बताते हुए CM मोहन यादव ने कहा, छिंदवाड़ा में उद्योग के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। नए इंडस्ट्रियल बेल्ट एवं औद्योगिक एरिया डेवलप करने के निर्देश दिए गए हैं। आदिवासी अंचल में होम स्टे के माध्यम से रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर CM ने कहा कि छिंदवाड़ा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। छिंदवाड़ा में संचालित ITI संस्थानों के विद्यार्थियों को उनके प्रशिक्षण के अनुरूप रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बता दें कि लगभग 1 साल पहले परिसीमन पुनर्गठन आयोग के सदस्य 25 अगस्त को छिंदवाड़ा और 26 अगस्त को पांडुरना पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से राय सलाह ली थी, जिसके बाद छिंदवाड़ा को संभाग बनाए जाने की उम्मीद बढ़ गई। सूत्र बताते हैं कि छिंदवाड़ा को संभाग बनाए जाने के लिए छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जुन्नार देव को जिला बनाने की भी चर्चा है, जबकि सिवनी को संभाग बनाए जाने ना तो सिवनी जिले में परिसीमन पुनर्गठन आयोग की कोई बैठक हुई और ना ही कोई सलाह मशवरा हुआ है। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद छिंदवाड़ा संभाग को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 18 वर्षों से लंबित इस मांग पर अब फैसला कब तक आएगा और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में छिंदवाड़ा संभाग को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। मुख्यमंत्री के बयान से इतना तो साफ है कि मामला अभी सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और परिसीमन पुनर्गठन आयोग इस पूरे विषय का अध्ययन कर रहा है। आयोग द्वारा संभाग, जिले और तहसील स्तर पर अलग अलग पहलुओं को देखा जा रहा है। ऐसे में अब लोगों की नज़र आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। छिंदवाड़ा संभाग की मांग को लेकर लंबे समय से स्थानीय स्तर पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की ओर से मांग उठती रही है। छिंदवाड़ा को संभाग का दर्जा मिलने से प्रशासनिक कामकाज में सुविधा होने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी संभागीय स्तर की सुविधाएं अपने नज़दीक मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल को मिलाकर नया संभाग बनाए जाने की संभावना पर आगे बढ़ाया जाता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है और यह स्पष्ट तौर पर तभी कहा जा सकेगा जब परिसीमन पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी। इसी के साथ जुन्नार देव को जिला बनाने की चर्चा भी इस पूरे मामले को और भी महत्वपूर्ण बना दे रही है। अगर आने वाले समय में जिले और संभाग के स्तर पर कोई बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन होता है तो छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाओं में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ सिवनी को संभाग बनाए जाने की मांग को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन आपके सामने मौजूदा जानकारी के अनुसार सिवनी जिले में परिसीमन पुनर्गठन आयोग की कोई बैठक या राय सलाह मशवरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट में किन क्षेत्रों को किस प्रशासनिक इकाई में शामिल करने की सिफारिश की जाती है। फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान ने छिंदवाड़ा संभाग की 18 साल पुरानी मांग को एक बार फिर चर्चे का केंद्र बना दिया है। अब लोगों को इंतजार है परिसीमन पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का और उसके बाद सरकार के अंतिम फैसले का। छिंदवाड़ा से लाइव देखिए। राम राम। और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण से भी कई बार ऐसे निर्णय थोड़े हिचकते लोग, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश वो सारे निर्णय ले रहा है। हमारी सरकार भी जब से बनी तब से इन सारे कामों को हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान
सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब इस निर्णय की तरफ बढ़ रहे तो बहुत सारे गाड़ी जैसे धक्का परेड हो जाती, हिचकोले खाते आती है, क्या मालूम क्या होगा, इधर धक्का दे रहा है उधर धक्का दे रहा है, जो हो रहा है। हमने कहा जो हो रहा भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होगा। और आनंद के साथ एक के बाद एक जो वर्षों से नहीं हुआ वो 8 दिन में 4 दिन में एकदम। मैं तो जब प्रमोशन की दृष्टि से कई विभागों की जानकारी ले रहा था, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, तो कई लोग तो ये भूल ही गए थे वो डीपीसी कैसे होती है, कमेटी। नए लोग वर्षों से आते आते वो प्रक्रिया में भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है ये। और ऐसे ही सीआर लिखने से लेकर के बाकी चीजों की भी सब जुटाने लगे फटाफट। हमने कहा हाँ ये सब चाहिएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके खिलते चेहरे हमारे लिए भी आनंद दे रहे हैं और आपके स्वयं के लिए भी आनंद दे रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा माननीय मंत्री जी, तालियां इधर से कम बज रही, पुलिस की ज्यादा बज रही है। डंडे ही बजाते थे, आज तालियां हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए। क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है वर्षों से एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा। और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं, हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। इसी के साथ साथ नए खून की नई आमद भी मंगवा रहे हैं। हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। उसमें 1,000 तो ड्राइवर है। वर्षों से ड्राइवर का काम कोई भी करता है, ड्राइवर है नहीं तो मजबूरी में गाड़ी कोई भी चला लेता है, लेकिन जिसको जो काम देना, ऐसे हर विभाग के लिए शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे। और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। अर्थात हमारे लिए सरकार के माध्यम से सुशासन के लिए जिनका शासन में बड़ा योगदान है, ऐसे में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में लेकर हमारे अपने राज्य के अंदर एक तरफ विकास के सारे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूरगामी दूरदेशी योजना जिनका लंबे समय तक हमको असर मिलेगा, उस पर भी काम कर रहे हैं। तीसरा, एक और नया नवाचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास, उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया, जिसकी शुरुआत मेरे साथ सीएस भी आए हैं। हमारे अपने जन कल्याणकारी नीचे के सारे लंबित मसलों का निराकरण करते हुए हर एक व्यक्ति, जिले का हो, प्रदेश का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे राजनेता हो, हर एक स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर 7 जनवरी तक यह अनवरत रूप से हर शुक्रवार के दिन जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी ओर से आज के सभागार में आपने सबने प्रेम से
हमारा स्वागत किया, ये हमारा नहीं आप ही का है, क्योंकि सरकार के अधिकारी कर्मचारी हमारे आपस में हम सबका जो रिश्ता बना है वो एकाकार है, अलग अलग नहीं है। ऐसे में हमारे माध्यम से आपका स्वयं का भी सत्कार हुआ, ये मान लें, और हम सब मिलकर के फिर एक बार जनता की सेवा के लिए लग जाएं, इसी अपेक्षा के साथ पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।